जब से दुनिया बनी है, इंसान पंछियों को देखकर उड़ने का सपना देखता आया है। पंछियों की तरह आजादी से आसमान में उड़ने की चाहत ने हमें हमेशा से प्रेरित किया है। ये सपना सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि हमारी सबसे पुरानी इच्छाओं में से एक है। हमेशा से हम आजाद होकर हवा में उड़ना चाहते थे, जैसे पंछी बिना किसी रोक टोक के आसमान में उड़ाते हैं। ये एक ऐसी भावना है जो हमें रोमांचित करती है और हमें हमारी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करती है, बिना जमीन के बंधन के। हम चाहते हैं कि हम भी उन पंछियों की तरह उड़ सकें, जो बिना किसी बंधन के आसमान में विचरण करते हैं। ये एक ऐसी कल्पना है जो हमें हमेशा से आकर्षित करती आई है। अब 2025 में टेक्नोलॉजी हमारे इस सपने को पूरा करने के काफी करीब पहुंच गई है। आज की आधुनिक तकनीक ने हमें ऐसे साधन दिए हैं जिनसे हम अपने इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम बिना किसी बड़ी मशीन के उड़ सकें? क्या हो अगर हम अपने शरीर और दिमाग की शक्ति से ही आसमान में उड़ा सकें? ये एक ऐसी कल्पना है जो हमें और भी ज्यादा रोमांचित करती है। सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां हम सिर्फ अपने दिमाग और शरीर से ही आसमान में उड़ सकें। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकेंगे। ये सुनने में साइंस फिक्शन लग सकता है, लेकिन इस फ्यूचर की शुरुआत आज ही हो रही है। आज के वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस दिशा में काम कर रहे हैं और हमें इस सपने के और करीब ला रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी यानी एटम्स के लेवल पर चीजों को बदलने का साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये तकनीक हमें ऐसे साधन दे रही है जिनसे हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि एक दिन हम माइक्रोस्कोपिक मशीन्स या नैनोबॉट्स बना पाएंगे जो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकेंगे। ये नैनोबॉट्स हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे दिमाग के साथ संवाद कर सकेंगे। सोचिए, इतने छोटे नैनोबॉट्स जो हमारे ब्लड में जाकर हमारे दिमाग तक पहुंच सकें। ये नैनोबॉट्स हमारे दिमाग से सिग्नल्स रिसीव करके उन्हें फिजिकल एक्शंस में बदल सकेंगे, जैसे पंख फड़फड़ाना। ये छोटी मशीन्स हमारे दिमाग से सिग्नल्स रिसीव करके उन्हें फिजिकल एक्शंस में बदल सकेंगी, जैसे पंख फड़फड़ाना, भले ही हमारे पास पंख हों ही नहीं। ये एक ऐसी तकनीक होगी जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाएगी, भले ही हमारे पास पंख हों ही नहीं। ये एक ऐसी तकनीक होगी जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाएगी। हम अपने विचारों से ही उड़ान भर सकेंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। न्यूरो कंट्रोल सिस्टम्स, जिनसे हम अपने थॉट्स से मशीन्स कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं। ये सिस्टम्स हमें हमारे विचारों से ही मशीन्स को कंट्रोल करने की शक्ति देंगे। अगर इस टेक्नोलॉजी को नैनो टेक्नोलॉजी के साथ मिला दिया जाए तो एक दिन हम बिना किसी मदद के उड़ान भर पाएंगे। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकेंगे। ये बस एक एग्जाम्पल है कि कैसे टेक्नोलॉजी 2050 तक हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां हमारी कल्पनाएं हकीकत में बदल जाएंगी और हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। फ्यूचर में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं और ये हम पर है कि हम इसे सही तरीके से शेप करें। हमें इस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना होगा ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित फ्यूचर बना सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई अब फ्यूचर की बात नहीं रही, ये यहाँ है, तेजी से डेवलप हो रही है और हमारी जिंदगी को ऐसे बदलने वाली है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 2050 तक एआई हमारी डेली रूटीन में इतनी घुल मिल जाएगी कि उसके बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल होगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एआई हमारी जिंदगी के हर पहलू में हमारी मदद करेगी। पर्सनलाइज्ड एआई असिस्टेंट्स हमारे स्केड्यूल्स मैनेज करेंगे, हमारे न्यूज फीड्स क्यूरेट करेंगे और सोशल इंटरैक्शंस में भी हमारी मदद करेंगे। हेल्थ केयर में एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक्स और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट से हम ज्यादा समय तक स्वस्थ रहेंगे। एजुकेशन सेक्टर भी बदल जाएगा। एआई ट्यूटर्स हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे। इससे हर एज और बैकग्राउंड के लोगों के लिए एजुकेशन ज्यादा एक्सेसिबल और एंगेजिंग हो जाएगी। लेकिन एआई के आने से चैलेंजेस भी हैं। जैसे जैसे एआई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होगी, जॉब डिस्प्लेसमेंट, प्राइवेसी और मिसयूज की चिंता भी बढ़ेगी। जरूरी है कि हम इन कंसर्न्स को पहले ही एड्रेस करें ताकि एआई के फायदे सभी को मिले। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ट्रैफिक जैम्स सिर्फ एक याद बनकर रह जाएं और हम बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच सकें और सिटीज के बीच ट्रैवल करना पहले से कहीं ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट हो। इमेजिन एक ऐसा समय जब हम एक शहर से दूसरे शहर तक मिनटों में पहुंच सकें, घंटों में नहीं। 2050 तक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, खासकर फ्लाइंग ट्रेन्स और कार्स में जबरदस्त एडवांसमेंट्स की वजह से ये विजन हकीकत बन सकती है।
ये एडवांसमेंट्स न केवल हमारी यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाएंगी, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को भी प्रभावित करेंगी। क्वांटम लेविटेशन, एक टेक्नोलॉजी जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करके ऑब्जेक्ट्स को मैग्नेटिक ट्रैक के ऊपर उठाती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेन्स बिना किसी फ्रिक्शन के हवा में तैर सकेंगी। अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स का रास्ता बनाएगी जो बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करेंगी। ये ट्रेन्स इतनी तेज होंगी कि वे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को कुछ ही मिनटों में तय कर सकेंगी। ये ट्रेन्स मैग्नेटिक एयर प्रोपल्शन से चलेंगी, जिससे फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा और ये हवा में साइलेंटली ग्लाइड कर पाएंगी। इस टेक्नोलॉजी से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि यात्रा के दौरान कोई शोर न हो। फ्लाइंग कार्स, जो कभी साइंस फिक्शन का हिस्सा हुआ करती थीं, हमारे सिटीज के आसमान में आम दिखाई देंगी। ये कार्स न केवल ग्राउंड ट्रैफिक को कम करेंगी, बल्कि हमें एक नई तरह की स्वतंत्रता भी देंगी। ये व्हीकल्स एडवांस्ड एआई सिस्टम से पावर्ड होंगी, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएंगी और कॉम्प्लेक्स अर्बन एनवायरनमेंट्स में आसानी से नेविगेट कर पाएंगी। एआई की मदद से ये कार्स खुद रास्ता ढूंढेंगी और हमें सुरक्षित हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगी। ये फुली ऑटोनमस होंगी, यानी पैसेंजर्स को ड्राइविंग की जरूरत नहीं होगी और वो रिलैक्स कर सकेंगे या कम्यूट के दौरान काम कर सकेंगे। इमेजिन कीजिए, आप अपनी फ्लाइंग कार में बैठकर आराम से कॉफी पी रहे हैं या अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, जबकि कार आपको सेफली आपकी मंजिल तक पहुंचा रही है। फ्लाइंग ट्रेन्स और कार्स के हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में इंटीग्रेट होने से हमारे रहने, काम करने और सिटीज के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका बदल जाएगा। ये न केवल हमारे डेली कम्यूट को आसान बनाएंगे, बल्कि हमारे शहरों की संरचना और प्लानिंग को भी बदल देंगे। लेकिन इसके लिए जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होगी, ताकि हमारे क्राउडेड स्काईज में सेफ्टी और एफिशिएंसी बनी रहे। हमें नए नियम और रेगुलेशंस बनाने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये नई टेक्नोलॉजी सभी के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो। 2050 तक हमारे सिटीज बड़े मेगा सिटीज में बदल जाएंगे, जहां करोड़ों लोग रहेंगे। ये सिटीज सिर्फ रहने की जगह नहीं होंगी, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू को रीडिफाइन करेंगी। यहाँ की लाइफस्टाइल, वर्क कल्चर और सोशल इंटरैक्शंस, सब कुछ बदल जाएगा। ये अर्बन सेंटर्स इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के कमाल होंगे, जहां हर बिल्डिंग एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल होगी। इन सिटीज में हर स्ट्रक्चर एक यूनिक आइडेंटिटी रखेगा, जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत होगा, बल्कि फंक्शनली भी एफिशिएंट होगा। शेप शिफ्टिंग बिल्डिंग्स और इंटरकनेक्टेड स्मार्ट होम्स के साथ पॉसिबिलिटीज की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे। ये बिल्डिंग्स न सिर्फ अपने आप को अडेप्ट करेंगे, बल्कि अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करेंगे। ऐसे बिल्डिंग्स की कल्पना कीजिए जो रियल टाइम में अपना शेप और फंक्शन बदल सकें, जो हर पल बदलते माहौल और जरूरतों के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकें। ये बिल्डिंग्स न सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग होंगे, बल्कि हाईली फंक्शनल भी होंगे। एनवायरमेंटल कंडीशंस और लोगों की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा सनलाइट चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्डिंग्स अपने फसाड को बदलकर ज्यादा लाइट अंदर आने देंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे ये बिल्डिंग्स हमारे जीवन को आसान बनाएंगे। बिल्डिंग का फसाड बदलकर ज्यादा लाइट अंदर आने देगा। कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस है, कोई बात नहीं, ये बिल्डिंग्स अपने अंदर के वॉल्स को रीअरेंज करके बड़ा स्पेस बना देंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी का नया दौर होगा। वॉल्स रीअरेंज होकर बड़ा स्पेस बना देंगे। ये बिल्डिंग्स न सिर्फ फिजिकल स्पेस को ऑप्टिमाइज करेंगे, बल्कि एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करेंगे। इन डायनामिक स्ट्रक्चर्स के अंदर हर एलिमेंट थॉटफुली डिजाइंड होगा, ताकि मैक्सिमम कंफर्ट और कन्वीनियंस मिल सके। ये बिल्डिंग्स न सिर्फ रहने की जगह होंगी, बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस देंगी। स्मार्ट होम्स हमारी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। ये होम्स न सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होंगे, बल्कि हाईली पर्सनलाइज्ड भी होंगे। हर रूम, हर डिवाइस हमारे प्रेफरेंसेस के हिसाब से काम करेगा। AI पावर्ड सिस्टम्स लाइटिंग, टेम्परेचर और एंटरटेनमेंट कंट्रोल करेंगे, ताकि हमें हर समय मैक्सिमम कंफर्ट मिल सके। ये सिस्टम्स हमारे डेली रूटीन्स को समझेंगे और उन्हें ऑप्टिमाइज करेंगे। हमारी प्रेफरेंसेस सीखेंगे और हमारी जरूरतों का अंदाजा लगाएंगे। ये सिस्टम्स इतने स्मार्ट होंगे कि हमें हर समय एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देंगे, चाहे वो लाइटिंग हो, टेम्परेचर हो या एंटरटेनमेंट। हमारे होम्स हमारे पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगे और हमारे लाइफस्टाइल के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये होम्स न सिर्फ हमारे कंफर्ट को बढ़ाएंगे, बल्कि हमारे वेल बीइंग को भी एनहांस करेंगे। हमारी जिंदगी के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाएंगे और हमारे कंफर्ट और वेल बीइंग को बढ़ाएंगे। ये होम्स हमारे लिए एक सैंक्चुरी की तरह होंगे, जहां हम हर समय रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल महसूस करेंगे। लेकिन मेगा सिटीज के आने से चैलेंजेस भी हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना आसान नहीं होगा। हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा,
जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल और रिसोर्स एलोकेशन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत होगी। हमें ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे जो न सिर्फ एफिशिएंट हों बल्कि सस्टेनेबल भी हों। हमें इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में भी सोचना होगा। हमें ऐसे मेथड डेवलप करने होंगे जो पोल्यूशन को कम करें और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, और उनके रहने वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। ये सॉल्यूशंस न सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी एक बेटर वर्ल्ड बनाएंगे।